कभी आपने ध्यान दिया है, जिस इंसान को हम दिल से चाहते हैं उसी के दूर जाने का डर हमें सबसे ज्यादा सताता है। इसके साथ हम अपना भविष्य देखते हैं। कभी कभी वही इंसान हमारे जीवन से दूर हो जाता है जिसके एक संदेश का हमें इंतजार रहता है। एक दिन उसकी खामोशी हमें अंदर से तोड़ने लगती है और फिर मन में एक सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमसे दूर क्यों हो जाता है? इसी सवाल को लेकर एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में उदासी थी और मन में बहुत सारे सवाल। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं जिसे सच्चे मन से चाहता हूँ वही मुझसे दूर क्यों हो जाता है? मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्या सच्चा प्रेम करने वालों को हमेशा बिछड़ना ही पड़ता है? बुद्ध ने उसकी ओर शांत भाव से देखा। कुछ क्षण मौन रहने के बाद बोले, तुम्हारा दुख उस व्यक्ति के दूर जाने से कम और उसे अपने पास बनाए रखने की इच्छा से अधिक पैदा हुआ है। वह व्यक्ति बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध ने कहा, जिसे तुम प्रेम कहते हो उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी अपेक्षा छिपी हुई है। तुम चाहते हो कि वह हमेशा तुम्हारे साथ रहे। तुम चाहते हो कि वह तुम्हें उसी तरह समझे जैसे तुम उसे समझते हो। तुम चाहते हो कि वह तुम्हें कभी ना छोड़े। लेकिन जीवन तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। जीवन परिवर्तन का नाम है। जिसे पकड़कर रखना चाहते हो वही हाथ से फिसलने लगता है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम किसी पक्षी को प्रेम करते हो तो क्या तुम उसे मुट्ठी में बंद कर दोगे? वह व्यक्ति बोला, नहीं। बुद्ध बोले, क्यों? उसने कहा, क्योंकि मुट्ठी में बंद करने से वह उड़ नहीं पाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह प्रेम को भी पकड़कर नहीं रखा जा सकता। जब प्रेम में अधिकार बढ़ जाता है तो प्रेम धीरे धीरे बंधन बन जाता है, और जहाँ बंधन होता है वहाँ मन स्वतंत्र नहीं रहता। याद रखिए, किसी को अपने पास रखना प्रेम नहीं है। किसी को अपनी इच्छा के अनुसार बदलना प्रेम नहीं है। किसी के जाने के डर में जीना भी प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें हम सामने वाले की खुशी को भी महत्व देते हैं। हर व्यक्ति हमेशा हमारे साथ रहने के लिए ही आता। हम अक्सर सोचते हैं, अगर कोई मेरी जिंदगी में आया है तो हमेशा मेरे साथ क्यों नहीं रह सकता? लेकिन बुद्ध का संदेश था कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। लोग आते हैं, कुछ हमें खुशी देते हैं, कुछ हमें दर्द देते हैं, कुछ हमें सबक देते हैं, और कुछ लोग हमारी जिंदगी बदलकर चले जाते हैं। हर व्यक्ति का हमारी जिंदगी में एक उद्देश्य हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति का हमारी जिंदगी में हमेशा रहना जरूरी नहीं। इसलिए किसी के चले जाने को हमेशा अपनी हार मत समझिए। कभी किसी को जाना भी हमें अपने बारे में बहुत कुछ सिखा जाता है। हम व्यक्ति से ज्यादा अपनी कल्पना से प्रेम करने लगते हैं। कई बार हमें उस इंसान से इतना प्रेम नहीं होता जितना उस भविष्य से होता है, जिसकी हमने उसके साथ कल्पना कर ली होती है। हम सोचते हैं वह हमेशा मेरे साथ रहेगा, हम हमेशा एक दूसरे को समझेंगे, हम कभी अलग नहीं होंगे। और जब वास्तविकता हमारी कल्पना के विपरीत होती है तो हमें लगता है कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन वास्तव में टूटता है हमारा बनाया हुआ सपना। इसलिए बुद्ध हमें वर्तमान में जीना सिखाते हैं। जो आज आपके साथ है उसकी कदर कीजिए, और जो चला गया उसे जबरदस्ती वापस लाने की कोशिश मत कीजिए। किसी के जाने से आपका मूल्य कम नहीं हो जाता। अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप अच्छे नहीं थे। किसी का आपको छोड़ देना आपकी कीमत तय नहीं करता। कभी कभी दो अच्छे लोग भी एक साथ नहीं रह पाते। कभी परिस्थितियां अलग कर देती हैं, कभी विचार बदल जाते हैं, कभी रास्ते अलग हो जाते हैं।
इसलिए खुद को दोष देना बंद कीजिए। अपने आप से यह मत कहिए मुझ में ही कमी थी, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, अब मुझे कभी कोई नहीं मिलेगा। ये बातें आपका दुख और बढ़ाती हैं। खुद से कहिए जो मेरे जीवन का हिस्सा था उसने मुझे कुछ सिखाया, अब मुझे आगे बढ़ना है। जो चला गया उसके पीछे अपना जीवन मत रोकिए। बुद्ध ने कहा जो बीत चुका है उसके पीछे चलने वाला व्यक्ति वर्तमान को खो देता है। सोचिए अगर कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी से चला गया और आप बरसों तक उसी के बारे में सोचते रहें तो क्या वह वापस आ जाएगा? शायद नहीं, लेकिन आपका आज जरूर चला जाएगा, आपका समय चला जाएगा, आपकी खुशियां चली जाएंगी, आपके जीवन के सुंदर अवसर निकल जाएंगे। इसलिए किसी के जाने के बाद दुख होना स्वाभाविक है, रोना भी स्वाभाविक है, याद आना भी स्वाभाविक है, लेकिन हमेशा उसी दुख में रहना जरूरी नहीं। दर्द को महसूस कीजिए, लेकिन दर्द को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। प्रेम करो, लेकिन आसक्ति मत बनाओ। यह बुद्ध की शिक्षाओं का बहुत गहरा संदेश है। प्रेम में कहिए तुम मेरे जीवन में हो इसलिए मैं आभारी हूँ। आसक्ति कहती है तुम मेरे जीवन में हो इसलिए तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना ही होगा। इन दोनों में बहुत अंतर है। प्रेम स्वतंत्रता देता है, आसक्ति डर पैदा करती है। प्रेम में शांति होती है, आसक्ति में बेचैनी होती है। प्रेम कहता है तुम खुश रहो, आसक्ति कहती है तुम सिर्फ मेरे साथ खुश रहो। इसी अंतर को समझना जरूरी है। अगर कोई दूर जा रहा है तो उसे जबरदस्ती मत रोकिए। कभी कभी हम किसी को खोने के डर से उसके पीछे भागते रहते हैं, बार बार फोन करते हैं, बार बार संदेश भेजते हैं, बार बार पूछते हैं तुम बदल क्यों गए, तुम मुझसे दूर क्यों हो गए, मैंने क्या गलती की। लेकिन अगर सामने वाला मन से दूर जा चुका है तो आपको बार बार उसे रोकना आपके ही मन को और ज्यादा दुख देगा। कभी कभी प्रेम का सबसे कठिन रूप होता है किसी को जाने देना, क्योंकि जाने देना हार नहीं है। कभी कभी जाने देना ही स्वीकार करना है कि मैं तुम्हें अपनी इच्छा से नहीं, तुम्हारी स्वतंत्रता के साथ प्रेम करता हूँ। खुद को मत खो देना। किसी से प्रेम करते करते इतना मत डूब जाइए कि खुद को ही भूल जाएं। अगर कोई आपके जीवन में आता है तो अच्छी बात है, अगर कोई चला जाता है तो दुख होगा, लेकिन आपका जीवन वही समाप्त नहीं हो जाता। आपका जीवन सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं है, आपके अपने सपने हैं, आपका अपना भविष्य है, आपके अपने माता पिता हैं, आपके अपने रिश्ते हैं, आपकी अपनी पहचान है। इसलिए किसी के जाने के बाद अपने जीवन को फिर से उठाइए, धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा। जो आपका है उसे खोने का डर मत रखिए। बुद्ध की शिक्षा हमें यह समझाती है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आज जो हमारे पास है कल बदल सकता है, इसलिए जीवन को पकड़ कर नहीं, समझ कर जीना सीखिए। जो साथ है उसके साथ प्रेम से रहिए, जो दूर है उसके लिए शुभकामना रखिए, और जो वापस नहीं आना चाहता उसे अपने मन में कैद मत कीजिए, क्योंकि किसी को शरीर से पास रखकर भी मन से खोया जा सकता है, और किसी को दूर होकर भी प्रेम और सम्मान के साथ याद किया जा सकता है। अंत में बुद्ध का संदेश, अगर आज आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे दूर हो गया है, अगर आप रात में उसी के बारे में सोचते हैं, अगर उसका नाम आते ही आपकी आंखें नम हो जाती हैं, तो खुद से एक बात कहिए, मैं तुम्हें सच्चे मन से चाहता था, इसलिए तुम्हारे जाने का दुख भी सच्चा है, लेकिन अब मैं अपने जीवन को भी सच्चे मन से जीऊंगा। किसी के जाने के बाद अपने दिल को पत्थर मत बनाइए। बस इतना सीखिए कि अगली बार किसी से प्रेम करें तो उसे पाने की इच्छा से नहीं, समझने की भावना से प्रेम करें, क्योंकि जिंदगी में हर व्यक्ति हमेशा हमारे साथ रहे यह जरूरी नहीं, लेकिन हर व्यक्ति से कुछ सीखकर आगे बढ़ना जरूरी है। याद रखिए, कुछ लोग हमारी जिंदगी में
हमेशा रहने के लिए नहीं आते, वे आते हैं, हमें कुछ सिखाते हैं, हमारी सोच बदलते हैं और फिर चले जाते हैं। और शायद उनका जाना भी हमारी यात्रा का एक हिस्सा होता है। इसलिए जो चला गया उसे शांति से जाने दीजिए, जो आपके साथ है उसकी कदर कीजिए, और सबसे जरूरी खुद को भी कभी मत छोड़िए, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन जीवन की पूरी यात्रा में आपको सबसे लंबे समय तक अपने ही साथ रहना है। इसलिए अपने मन को संभालिए, अपने भीतर शांति पैदा कीजिए और स्वीकार करना सीखिए, हर चाहत का पूरा होना जरूरी नहीं। कुछ अधूरी चाहते भी हमें पूरा इंसान बना जाती हैं। यही बुद्ध की राह है। प्रेम करो लेकिन बंधन मत बनाओ, अपनाओ लेकिन अधिकार मत जमाओ, याद करो लेकिन अतीत में मत जियो, और सबसे बढ़कर किसी के जाने के बाद खुद को मत खो। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।